हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक थ्योरम देखेंगे क्लास 9 का सर्कल चैप्टर से, थ्योरम नंबर 10.10, जिसका स्टेटमेंट है इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स, lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, that is they are coinciding। इसका मतलब समझिए। देखिए कि हम लोग के पास दो पॉइंट दिया हुआ है, तो दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट के सेम साइड, या तो इधर में या तो इधर में, सेम साइड में दो पॉइंट्स है जिसकी ये लाइन सेगमेंट है इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। तब हम लोग को प्रूव करना है कि ये दो पॉइंट अगर जो है, सपोज कर लो सी और डी, ये सी डी पे ये लाइन सेगमेंट इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। पॉइंट सी पे और पॉइंट डी पे ए बी जो है ये वाला एंगल सी पे बनाया, और ए बी जो है ये वाला एंगल डी पे बनाया। एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट द पॉइंट सी इज ए सी बी, and angle subtended by the line segment AB at point D is ADB. According to question, angle C and D are equal. AB एक line segment है जो point C पे और D पे दोनों पे equal angle बना रहा है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करेगा, दैट इज कॉन्साइक्लिक होगा। ठीक, चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे समझिए। हम लोग को प्रूव करना क्या है कि चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करेगा, ये चारों पॉइंट से सर्कल पास करेगा। तो सर्कल अगर पास करेगा इस तरह से, तो हो सकता है कि सर्कल जो है, हो सकता है कि शुरुआत में सर्कल इसको कट ना करे, ना टच करे इस तरह से, डी पॉइंट है सर्कल के अंदर में रह जाए, या सर्कल पे भी हो सकता था, सर्कल पे भी हो सकता था। अगर हम लोग सर्कल इस तरह से बनाते, अगर सर्कल हम लोग इस तरह से बनाते तो डी पॉइंट जो था ये वाला डी पॉइंट तो सर्कल पे भी हो जाता, सर्कल में हो जाता। तो कहने का मतलब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज अराइज होगा। क्या कि डी सर्कल पे हो जाए, मतलब कि डी लाइज ऑन द सर्कल, डी सर्कल के अंदर है, डी लाइज इनसाइड द सर्कल, एंड डी सर्कल के बाहर भी हो सकता था, ये पॉइंट बाहर भी हो सकता था, तो डी लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो सबसे पहले गिवन लिखिए, गिवन क्या है, लाइन सेगमेंट AB subtends equal angle at C and D on the same side of the line AB, on the same side of the line segment AB। ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD is a cocyclic, ABCD is a cocyclic। ठीक है, हम लोग ये प्रूव करना है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे, 3 पॉइंट्स होंगे, और चौथा पॉइंट को तो प्रूव कर लेंगे सर्कल पे लाइज करेगा। 3 केस में सर्कल पे लाइज करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे 3 केस अराइज हुआ है मेन, कि सर्कल ड्रा करने पे डी होता, डी हो सकता है सर्कल पे लाइज, डी लाइज ऑन द सर्कल, या डी लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, या डी लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये इस तरह से। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, ड्रा ए सर्कल
passing through three non-collinear points. ये point A B C non-collinear, three non-collinear points, non-collinear points A B and C. ठीक है, चलिए आते हैं प्रूफ में केस बाय केस। सबसे पहले देखो कि सर्कल जब लोग ड्रा किए होगा तो हो सकता है कि सर्कल डी से ही पास कर जाए, तो उस केस में जब सर्कल डी से पास कर जाएगा तो उस केस में तो कुछ प्रूव करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चारों पॉइंट उस केस में सर्कल को हो जाएगा, इसका मतलब कॉन्साइक्लिक हो जाएगा। तो केस वन, केस फर्स्ट, इफ डी लाइज ऑन द सर्कल, in this case कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं, डी है नथिंग टू प्रूव। क्यों नहीं करने की जरूरत? क्योंकि इस केस में तो ए बी सी डी सब तो मतलब सर्कल पे लाइज करेगा, दैट इज कॉन्साइक्लिक होगा। डी अगर सर्कल पे लाइज किया, इफ डी लाइज ऑन द सर्कल, और इन तीनों पॉइंट से सर्कल जा रहा था ए बी सी से और डी से चल गया, मतलब कॉन्साइक्लिक हो गया, तो वो तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। केस वन हो गया। अब केस टू कि जब सर्कल ड्रा किए तो डी जो है अंदर है सर्कल के अंदर। केस टू, इफ डी लाइज इनसाइड द सर्कल, इफ डी लाइज इनसाइड द सर्कल। अब देखिए सर्कल अगर अंदर में लाइज कर रहा है तो सर्कल में जब पॉइंट डी जो है अंदर में लाइज कर रहा है सर्कल के, तो फिर हम लोग को इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग ना ये बता पाएंगे कि सर्कल पे लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, कॉन्साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको एडी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोड्यूस एडी टू एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं कुछ डी डैश, एडी टू डी डैश, और ज्वाइन कर लेते हैं इसको इस तरह से, एडी टू डी डैश एंड ज्वाइन डी डैश बी, ज्वाइन डी डैश। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्कल में हम लोग सेम सेगमेंट में एंगल बनता है जो इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल पहले से इक्वल है। जब यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन किए कि डी लाइज इनसाइड द सर्कल, तो सर्कल के अंदर में जब डी था और हम लोग को ये प्रूव करना है ये डी पॉइंट सर्कल में लाइज करेगा, तब तो इसको हम लोग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या किए कि एडी को आगे बढ़ाना, प्रोड्यूस एडी, और आगे बढ़ाने पे सर्कल पे एक पॉइंट को काट किया जिसका नाम रख लिया क्या, डी डैश। तो प्रोड्यूस एडी टू डी डैश एंड ज्वाइन डी डैश बी। डी डैश बी से ज्वाइन की, क्योंकि सर्कल का पॉइंट है और ये उसका कॉर्ड है, तो सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल इक्वल होगा, तो वहां से कुछ लॉजिक मिल जाएगा इसलिए। अब देखो इस केस में हम लोग को गिवन क्या है, इस केस में हम लोग को गिवन क्या है कि ये वाला एंगल सी और ये वाला एंगल डी इक्वल है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी गिवन था, क्योंकि ये एडी जो लाइन सेगमेंट है सेम साइड में सी पॉइंट और डी पॉइंट पे इक्वल एंगल बना है, इसलिए सी इक्वल टू डी गिवन। ठीक है, अब जब सर्कल पे ये वाला पॉइंट लाइज कर रहा है डी डैश और ये भी पॉइंट लाइज कर रहा है, तो ये कॉर्ड जो है मेजर सेगमेंट में एंगल बनाता है, angles in the same segment are equal, angles in the same segment are equal, same segment में बना हुआ एंगल क्या होता है इक्वल, तो एंगल C जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D डैश इक्वल हो जाएगा, एंगल्स इन द सेम segment। सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब देखो कि अपना जो रिजल्ट आया ये वाला गिवन से आया, ए वाई कंस्ट्रक्शन आया, तो दोनों में क्या है कि दोनों का एलएच सेम है, तो आरएच भी सेम हो जाएगा। इन दोनों से हम ये बात कर सकते हैं कि इन दोनों का ये मतलब है कि डी और डी डैश क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एक रिजल्ट मिल गया, डी और डी डैश इक्वल होगा। फिगर में देखो दिखा डी और डी डैश तभी पॉसिबल है इक्वल जब ये दोनों कोइंसाइड करते हैं।
डी कोइंसाइड डी डैश को करेगा तभी ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब डी कोइंसाइड करेगा डी डैश पे, तो डी डैश अगर सर्कल पे था तो डी भी क्या होगा सर्कल, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये फिर कॉन्साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, दिस इज पॉसिबल only when this is possible only when D coincide D dash, hence points A, B, C and D are concyclic. तो कॉन्साइक्लिक हो गया, पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, कॉन्साइक्लिक हो गया। अब देखिए एक दो केस हम लोग निकाल लिए। एक केस फर्स्ट जब डी जो था सर्कल पे लाइन कर रहा था, एक केस सेकंड जब डी सर्कल के अंदर में लाइन कर रहा था। अब एक केस बच गया कि डी हो सकता है कि बाहर में होता, डी हो सकता है कहां, कहीं बाहर होता, इधर डी इधर होता कहीं। तो केस नंबर थर्ड, अब इधर अरेंज कर रहे हैं केस नंबर थर्ड। तो देखो केस नंबर थर्ड जो है, केस नंबर थर्ड, इफ डी लाइज आउटसाइड द सर्कल, डी लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर डी लाइज कर रहा है बाहर में, तो इसको जब आगे बढ़ाया होगा, ये लाइन जब बना होगा इस तरह से, तो सर्कल जो है, सर्कल जो है उस केस में, सर्कल जो उस केस में इस तरह से बना, और ये जो एडी आगे गया होगा सर्कल के एक पॉइंट पे कट किया, एडी जो आगे गया उस केस में सर्कल के एक पॉइंट पे कट किया, तो मान लीजिए पॉइंट कौन सा होगा, डी डैश का होगा। ठीक है, अब लोग कौन सा केस का बात कर रहे हैं, जब पॉइंट डी जो है सर्कल के बाहर रहा होगा। तो जब सर्कल के बाहर रहा होगा तो सर्कल एक पॉइंट पे कट किया इसको, एडी को, उसको नाम रख दिया हम लोग डी डैश, और डी डैश को तो हमेशा इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सर्कल पे जो भी पॉइंट है तो कॉर्ड से ज्वाइन करने पे हम लोग को मिल जाएगा रिजल्ट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये वाला और ये वाला एकदम बिल्कुल सेम, इनसाइड और आउटसाइड एकदम सेम है। ठीक है, तो डी लाइज आउटसाइड द सर्कल, in this case circle will intersect cut AD at D dash। ठीक है, इस केस में सर्कल क्या करेगा, AD को D dash पे कट करेगा। तो क्या हुआ इससे क्या हुआ, तो देखो C और D इस केस में इक्वल था, क्योंकि शुरुआत में बोल दिया है कि AB जो है पॉइंट C और पॉइंट D पे क्या बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। तो C इक्वल टू D है ही इस केस में, तो C इक्वल टू क्या है, D, C इक्वल टू D है। ठीक है, गिवन अगर C इक्वल टू D है तो देखो अब ये वाला जो सर्कल यहां पे कट किया तो सर्कल पे पॉइंट है, और सेम सीक्वेंस में ये दो एंगल बन रहा है, कौन बोला, ACB और AD'B। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि C इक्वल टू D डैश, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम सेगमेंट में बना एंगल इक्वल होगा, सेम उसी जैसा कि इसमें इन दोनों रिजल्ट का LHS सेम है, RHS भी सेम हो जाएगा, D is equal to D dash। अब देखो D is equal to D dash फिर आ गया, तो D और D dash इक्वल तभी होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट वहाँ है, और बोल रहा है कि यहाँ पे ये रिजल्ट बोल रहा है कि D और D dash जो है ना इक्वल आ गया। ये तभी पॉसिबल होता है जब D कहाँ पे चल जाता, D जो है इसके कोइंसाइड कर लेता, तो D और D dash क्या कर लेता, कोइंसाइड कर लेता, और जब D जो है D dash के पास आता है, इस बात का ये मतलब हुआ कि D और D dash सेमी पॉइंट है, तो सेमी पॉइंट है, तो A B C अगर सर्कल पे लाइन कर रहा था, D भी सर्कल पे लाइन कर रहा था, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, कॉन्साइक्लिक हो जाएगा। है इसमें यही बात है, दिस इज पॉसिबल only when D coincide
डी डैश। अब डी कोइंसाइड करके डी डैश के, हेंस ए बी सी एंड डी आर कोइंसाइडिंग, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम।